हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अध्ययन कर रहे होंगे। क्लास 10th के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय नंबर 1 रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आज हमारा टॉपिक रहेगा। वाक्य की परिभाषा। वाक्य कहते किसे हैं, क्या होता है वाक्य? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह जो किसी आशय या भाव को प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। यानी कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ या भाव प्रकट होता है, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, दो भाग होते हैं वाक्य के। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला भाग उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है, तो यहां गाय के बारे में कुछ बताया जा रहा है, गाय दूध देती है, तो गाय शब्द हमारा क्या हुआ? गाय शब्द हमारा उद्देश्य हुआ। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है, तो गाय हमारा उद्देश्य हो गया और दूध देती है विधेय हो गया। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, यानी कि वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो हमने पीछे 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है देखिए, पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए, पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाए जाते हैं। जैसे राम खेलता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये सरल वाक्य के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, इसमें एक मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य क्रिया, एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम खेलता है, मैं पढ़ता हूं, वह पुस्तक लिखता है, ये सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जो वाक्य जो छोटे छोटे 2 वाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, जरा हम देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं, जो संयुक्त वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, ये होते हैं अतः, इसलिए, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, जो कि, अथवा, या, अन्यथा, वरना, पर, जो कि, इस पर, ऐसे वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है एक, चुपचाप खाना खाओ और यहां से चले जाओ। चुपचाप खाना खाओ और यहां से
चले जाओ, चुपचाप खाना खाओ और यहां से चले जाओ। तो यहां पर और शब्द आया है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, चुपचाप खाना खाओ और दूसरा है यहां से चले जाओ। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय है हमारा यहाँ और है, तो यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तीसरा नेक्स्ट हमारा होता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट वाक्य होता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा एक प्रधान वाक्य होता है, अन्य उपवाक्य उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य के मुख्य तथा गौण उपवाक्य की जैसा वैसा, जो वह तब तब, क्योंकि, यदि, तो, वही, जो आदि व्याधिकरण योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे सोहन ने बताया कि वह विदेश जाएगा, जैसे इसका उदाहरण है, सोहन ने बताया कि वह विदेश जाएगा। सोहन ने बताया कि वह विदेश जाएगा। तो यहां सोहन ने बताया कि ये शब्द हमारा कि योजक से जुड़ा है और पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। सोहन ने बताया कि, क्या बताया कि वह विदेश जाएगा। यहाँ इसकी जगह कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये पहला वाक्य हमारा दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो मिश्र वाक्य में यही होता है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा एक प्रधान वाक्य व अन्य आश्रित गौण उपवाक्य होते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मिश्र वाक्य का, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर उपवाक्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।